तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया, तो आगे से कहता है मैं की करा। हबीब घर आया, मैं अंदर गई हूँ, मम्मा और अब्दुल्ला पीछे हैं, तो इन्होंने पीछे से आके फायरिंग शुरू कर दी। मुझे धक्का दिया पहले, फिर मेरी छोटी बहन को धक्का दिया, मेरी बहन को ईंटें मारी हैं, उसकी टांगों पे निशान है। हबीब को ब्लैकमेल करने के लिए, आपके सबसे बड़े भाई को उससे काम निकलवाने के लिए आपके छोटे भाई को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, वो सबको गोलियां मारने आए थे। मेरे बड़े भाई ने काम नहीं किया, बड़े को तो मारनी थी उन्होंने हमारे पूरे घर पे अटैक करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखी होगी जिसमें एक खातून चीखती चिल्लाती हुई आ रही है कि मेरे भाई को गोलियां मार दी गई हैं, और वो एक शख्स को उस वीडियो में पॉइंट आउट करती हैं कि इसने मेरे भाई को जो है वो गोलियां मारकर इस दुनिया से जो है वो भेज दिया है। जबकि उसी वीडियो में हमने ये देखा कि उस शख्स ने एक और सफ़ेद, एक और लाल कपड़ों में मलबूस औरत पर हाथ भी उठाया और उसने ये भी कहा कि मैं आप सबको गोलियों से भून दूंगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज के पीछे की कहानी है क्या? इस वक्त हम उस शख्स के, उस लड़के के घर के बाहर मौजूद हैं जिसकी अभी डेथ हो गई, जिसको गोलियां मारी गई, जिसका उस फुटेज में सारा तज़किरा था। उनकी बहन जिनका नाम हीरा है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। हीरा, क्या हुआ था और ये बैकग्राउंड क्या है? लड़ाई कब से थी, क्या थी? कुछ भी नहीं थी इनकी। कुछ 6 महीने पहले इन्होंने मेरे भाई को इस दुकान पे जो है ना मारा था। कौन वो लोग हैं? मियाँ मोहम्मद यासीन नाम है उनका मंशियात फरोश हैं वो लोग। उनके 7 से 8 बेटे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन 7 से 8 बेटे हैं, ठीक है। और ये लड़ाई मतलब पहले भी इन्होंने एक दफ़ा मेरे भाई पे हाथ वगैरह उठा चुके, उसने बताया था। हम लोगों ने कहा मोहल्लेदार हैं, हम लोग यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं कि कोई कैसे किसी को जान से मार सकता है या कैसे किसी के साथ गलत कर सकता है। मुझे इस चीज़ का हरगिज़ इल्म नहीं था कि मतलब ये लोग इतने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं हमारे लिए। धमकियाँ दी जा रही थी, थ्रेट किया जा रहा था मेरे भाई को, बस वो प्यार से लेकर गए हैं। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि प्लानिंग थी तो ये सब कुछ हुआ। आपने बताया कि इससे पहले भी आपके भाई पर हाथ उठा चुके हैं, यानी एक लंबा इनकी कोई दुश्मनी वगैरह चल रही थी? जी बिल्कुल। इन्होंने बोतलें वगैरह मेरे भाई के सर पे मारी हुई हैं और काफ़ी मतलब हमने सीरियस नहीं लिया कि चलो मोहल्ले की लड़ाई, शुरू से तो यहाँ पे रह रही है, सब लोग जानते हैं ना। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है किसी से, सारी दुनिया मुझे जानती है, आप लोग मेरा कहीं से भी पता करवा सकते हैं। और रही बात मेरे भाइयों की, तो वो बेचारे मेरे मासूम भाई, हाँ मेरा बड़ा भाई थोड़ा दिलेर है तो लोग उसको तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तुम मेरा काम करो। वो लोगों के काम नहीं करता, वो लोगों के यही जो जिसके साथ नहीं, बड़े भाई हबीब है, छोटा मेरा अब्दुल्ला, वो 17 साल का है, उसका अभी ID कार्ड भी नहीं बना, ठीक है। तो बस हम लोग सुलह कराने गए हैं और पहले वो ले गया घर से। मामला क्या हुआ था, मसला क्या हुआ? ये लास्ट टाइम आपने बताया पहले भी मारपीट होती रही, लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि मामला जो है वो गोलियों तक पहुँच गए? बस शायद उन्होंने पिछली जो लड़ाई हुई थी उसकी खार रखी हो। अब ये लोग, जाहिर सी बात है, सारा जब सामने आएगा तो वाजिया हो ही जाएगा। क्यों रही थी लड़ाइयाँ? ये मुझे नहीं पता, ये उन बच्चों को पता है जो उनकी आपस में हुई है। बहरहाल वो बहाने से मेरे भाई को घर से ले जाता है, रास्ते में जाके कहता है कि तुम मेरा काम करोगे तो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, तुम मेरा काम से मुराद मनशियात को बेचना? जी बिल्कुल जी। तो फिर अब्दुल्ला ने नहीं हबीब ने बड़े भाई की बात हो रही है, तो बड़े भाई को उन्होंने बोला कि तुम हमारे काम आओ, तो वो उसने कहा मैं काम नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो उसने जो है ना मेरे भाई को थ्रेट करना शुरू कर दिया और मौके पे कहा तुम आज गली में जाओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि उसको किसी बादशाह नाम का बंदा है, वो भी सप्लायर है, उसके घर ले जाके मारा जाता है। उसके कैमरे लगे हैं, वहाँ फुटेज निकल आएगी। उसके बाद वो वहाँ से अपनी जान बचा के निकलता है, तो इसको थाने जमा करा देते हैं। वो थाने से मिनतरला करके निकलता है, उसको वो बाइक से छलांग लगाता है, उसके जख्म वगैरह हो गए, उसने बाइक से छलांग लगाई। बाइक भी मेरे भाई की थी, वो चला रहा था, आसिफ नाम है उसके बड़े बेटे का, जो लेके गया, जो मंशियात फरोश है, उसका प्रॉपर्टी डीलर का काम है यहाँ पे ही। उसके बाद होता क्या है कि वो मेरे पास आता है रिक्वेस्ट करने के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। आपका भाई क्या था? जी, मेरे मम्मा ने कहा घर की बच्चों की लड़ाइयाँ, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं। आपके भाई ने इस सारे वाक़े से पहले आपको बताया कि मुझे जान से मारने की बाद में घर आके बताया ना, जैसे ये वाक़या हो चुका, वो घर आके बता रहा है कि मैं जान अपनी बहुत मुश्किल से बचा कर आया हूँ घर, तो मेरी मदद के लिए मेरे साथ चलो। उसके बाद हम लोग जाते हैं तो पुलिस वालों और सब्ज़ाजार थाने वालों ने इतना सीरियस नहीं लिया मसले को। मैंने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिख ली। मैं वहाँ से घर आती हूँ, हम लोग सुलह के लिए जब अपनी गली में एंटर होते हैं हम लोग उसकी सुलह के लिए उनके घर जाते हैं कि मोहल्ले की बच्चों की लड़ाइयाँ छोटी बात है, मतलब सुलह कर लेते हैं ना, लड़ाइयों में क्या रखा है।
सुलह करने घर गए हैं, 5-6 बंदे घर से निकलते हैं डंडे समेत, उन्होंने मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। इतने में अब्दुल्ला पीछे गया, अब्दुल्ला के फ़ोन में वीडियोज़ वगैरह हैं। तो अब्दुल्ला बेचारा तो छोटा है ना, 17 साल का बच्चा, वो कैसे 5 लोगों में से मेरे भाई को छुड़ाता। वहाँ से उसके बाद अब ये लोग अंदर गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, ये हबीब को पकड़ के लाते हैं वहाँ से। हबीब घर आया, मैं अंदर गई हूँ, मम्मा और अब्दुल्ला पीछे हैं। गली से मतलब गटर तक जितना फासला होता है वहाँ तक अब्दुल्ला पहुँचा है। तो इन्होंने पीछे से आके फायरिंग शुरू कर दी। ये सब प्लानिंग पे हुआ, क्योंकि बगैर प्लानिंग के तो कुछ नहीं हो सकता। और आप देखें कि उसका निशाना कितना पक्का था। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हबीब को ब्लैकमेल करने के लिए, आपके सबसे बड़े भाई को उससे काम निकलवाने के लिए आपके छोटे भाई को निशाना बनाया जा रहा था। नहीं, वो सबको गोलियां मारने आए थे। अच्छा। मेरे बड़े भाई ने काम नहीं किया, वो हम सबको गोलियां मतलब भाई बड़े को तो मारनी थी उन्होंने हमारे पूरे घर पे अटैक करना था। और उसके बाद जब ये वाक़या हो जाता है, मैं अपने भाई के पास पहुंचती हूँ, मेरे पास सारी फुटेज मौजूद है। जब मैं मौके पे पहुंचती हूँ तो वो लड़का आता है उनके घर का, काशिफ, जो गिरफ्तार कर लिया गया, वो आता है और वीडियो बनाता है। ना डर, मतलब डर नहीं। आप उसको कह भी रही हैं कि आपने मारा, और मैं उसको कह रही हूँ कि तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया। तो आगे से कहता है मैं की करा। इतने में उसने मेरी बहन को, मुझे धक्का दिया पहले, फिर मेरी छोटी बहन को धक्का दिया, मेरी बहन को ईंटें मारी हैं, उसकी टांगों पे निशान है। ठीक है, वो लाल रंग के कपड़े उन्होंने पहने हैं। वो सब ने देखा है, फुटेज में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं फिर कह रही हूँ तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया। तो आगे से कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। मैं हैरान हूँ कि उसने अगर मेरे भाई पे हमला किया ना, वो किसी के भी बच्चे को जान से मार सकता है। मंशियात फरोश वो लोग हैं। यहाँ तक कहा गया है कि हम लोग के अगर 1-2 चला भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 चला भी जाए। हमारे तो 2 भाई है ना, हमें स्टिल थ्रेट किया जा रहा है। और आपने कोई FIR दर्ज करवाई है? जी बिल्कुल, पुलिस ताउन कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है, सब लोग ताउन कर रहे हैं, हॉस्पिटल वालों ने बहुत ताउन किया। बस मेरी यही गुजारिश है कि मुल्ज़िमान को जितनी जल्द हो सकता है गिरफ़्तार किया जाए, जितनी जल्द हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, आप हीरा की ज़ुबानी इनके भाई की कत्ल की ये तमाम लर्ज़ा खेज़ वारदात जो है वो सुन रहे थे। किस तरह से जो मुल्ज़िमान है वो इनको अभी भी धमका रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ उस एक शख्स को कत्ल करना नहीं था जो इस वक्त इस दारे फ़ानी से कूच कर गया, बल्कि उनका मकसद उसको, उसके बड़े भाई हबीब को, इनकी तमाम फैमिली को, इनके घर पर अटैक करना था। इन सभी को मार देने की नीयत से बकौल हीरा के वो आए थे। और आप भी अभी भी इस सारे वाक़े के गुजर जाने के बाद, सोशल मीडिया पर हाइप बन जाने के बाद, अपने 1-2 भाइयों की गिरफ्तारियों के बाद भी आज भी वो इनको धमका रहे हैं, स्टिल धमका रहे हैं। कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। और इनका एक भाई है जो 20 तारीख को अपनी पूरी फैमिली को दुबई लेके जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये IG पंजाब तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए कि इनकी फैमिली 20 तारीख को एयरपोर्ट से बाहर जा रही है। एक इनका भाई है, वो रेड हम लोग ने पड़वाई है, वहाँ पे उनके घर कोई जो है ना मौजूद नहीं था। तो ये बात को जो है ना ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। तो ठीक है जी। IG पंजाब और तमाम मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुतल्लिका थाना जहाँ पर FIR का इंदराज हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब पर भारी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर मुद्दई पार्टी इस चीज़ के खदशे का इजहार कर रही है कि उनके मुल्ज़िमान जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं, सारे केस से राह फ़रार इख्तियार कर सकते हैं, अपनी जानों को बचा सकते हैं, इनकी जानों को मज़ीद ज़्यादा नुकसान और उलझन में झोंक सकते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से भी इस मुद्दई पार्टी को खातिर खा जो मामलात हैं वो इनके लिए बेहतर किए जाने चाहिए। ये कानून की ज़िम्मेदारी बनती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।